Guys, welcome back to another vlog. This is Pavan and you're watching I Am Indian. So आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे एक ज़ीरकपुर का लग्जूरियस कैटेगरी का प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ 3 BHK की ही कैटेगरीज अवेलेबल हैं और इसके अंदर जो साइज़ रेंज करते हैं वो 1450 स्क्वायर फीट से 2025 स्क्वायर फीट तक चले जाते हैं। सो इस वीडियो के अंदर आज आप एक सैम्पल यूनिट भी देखेंगे। ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही अमेजिंग सैम्पल यूनिट है, देखेंगे तो दिल खुश हो जाएगा। प्लस इसके साथ साथ आपको इस घर के अंदर बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग दिखेगी, बिकॉज सभी बेडरूम्स का डिज़ाइन अलग है और जितने भी वॉशरूम हैं उसके अंदर मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग की गई है, बिकॉज सारे के सारे वॉशरूम्स अमेजिंग है। दिस इज़ द एक्चुअल साइट। सो पूरे प्रोजेक्ट के अंदर 3 BHK की ही कैटेगरी है। दिस इज़ गोइंग टू बी द मेन एंट्रेंस और इसके बाद ये इनका जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है ऑलरेडी बनकर तैयार हो चुका है और इसी के अंदर इनका साइट ऑफिस भी है। बिल्कुल ठीक सामने की तरफ वो जो आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं वो इसका सबसे बड़ा साइज़ है 2025 स्क्वायर फीट। आसपास अगर आप देखें तो मेनली जितनी भी डेवलपमेंट है वो सारी G+6 की है। इस प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ एक वही वाले टावर्स हैं जो G+14 जाएंगे, अदरवाइज़ जितनी भी डेवलपमेंट यहाँ पर होगी इट्स गोइंग टू बी G+8। सो अब यहाँ से चलते हैं टूवर्ड्स द सैम्पल यूनिट। इट्स अ स्टेज फ्लैट। सो फ्लैट के अंदर रखा हुआ जितना भी मूवेबल फर्नीचर है वो स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट नहीं है। बाकी अगर कॉमन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 10 फीट इज़ गोइंग टू बी द सीलिंग हाइट और इसके अलावा जितना भी वुड वर्क है वो कंप्लीट रहेगा, चाहे वो बेडरूम्स में हो या फिर किचन के अंदर। किचन के अंदर इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को छोड़कर सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। सो इस फ्लैट के साथ मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स मिलते हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी द प्राइमरी एंट्रेंस, ये होगा सेकेंडरी एंट्रेंस। इट्स कनेक्टेड विद अ बेडरूम। सो दिस इज़ द मैसिव एंट्रेंस। फ्लोर्स आर गॉर्जियस, द सीलिंग हाइट इज़ अमेजिंग, इट्स 10 फीट। एंट्रेंस पर आपको बीच में ये पूरा फॉय एरिया मिल जाता है। सामने की तरफ है पूरा लिविंग और डाइनिंग एरिया। एवरी रूम हैज़ गॉट इट्स ओन बालकनी, बिकॉज यहाँ पर जितने भी फ्लैट्स होंगे ऑल आर टू साइड ओपन। सो दैट वाज द एंट्रेंस। इसके बाद ये है पूरा यहाँ पर लिविंग और डाइनिंग एरिया। लिविंग के जस्ट साथ में ही है एक बहुत ही स्पेशियस बालकनी, आप यहाँ से देख सकते हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी द बालकनी एरिया। सो जितनी भी यहाँ पर बालकनी है सभी के साथ ये मैश डोर प्रोवाइड कर रहे हैं और इसके अंदर ये UPVC के स्लाइडर डोर्स यूज़ कर रहे हैं। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू अ 360 डिग्री व्यू ऑफ द एंटायर लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। इसके बाद ऑन माई लेफ्ट दिस इज़ द फर्स्ट बेडरूम। आप देख सकते हैं यहाँ पर फिनिशिंग बहुत अमेजिंग है। इसके बाद ठीक सामने की तरफ ये था वही डोर जो बाहर सेकेंडरी एंट्रेंस के तौर पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद दिस इज़ द अटैच वॉशरूम। वॉशरूम्स अभी आप जैसा देख रहे हैं ये एग्जैक्टली सेम स्टेट में डिलीवर किए जाएंगे, इंक्लूडिंग द फ्लोटिंग वैनिटी। इस बेडरूम के अंदर जो कबर्ड स्पेस है उसको बिल्कुल ठीक यहाँ पर दिया गया है। सो इस बेडरूम के साथ एक रैप अराउंड बालकनी है। सो ये यहाँ से स्टार्ट होती है और इसके बाद इट गोज़ अप टिल दैट पॉइंट। सो यूटिलिटी का जो प्रोविज़न है इन्होंने बाहर इसी बालकनी में दे दिया है। फर्स्ट बेडरूम से आप जैसे ही बाहर निकलते हैं सो दिस इज़ गोइंग टू बी द किचन एरिया। इट्स अ पैरेलल किचन जिसमें वेट एरिया को इन्होंने बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट में रखा है। इट कम्स विद अ डबल बोल सिंक और यहाँ पर आप फिनिश देख सकते हैं। जितने भी कैबिनेटरी है यहाँ पर इट कम्स विद सॉफ्ट क्लोजर और इसके अंदर ये हेटिक के चैनल्स यूज़ कर रहे हैं। मेरे राइट में है पूरा प्रेप जोन और कुकिंग जोन। सो इस किचन के अंदर एक्सेप्ट फॉर अप्लाइंसेस एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड। सो इसके अंदर ना ही चिमनी होगा, ना हॉब और ना ही बिल्ट इन अवन और OTG। किचन के आगे जो बालकनी है ये एक्चुअली वही बालकनी है जो अभी आपने देखी थी फर्स्ट बेडरूम के साथ एक रैप अराउंड बालकनी। किचन से आप जैसे ही आगे की तरफ आते हैं सो दिस इज़ द सेकेंड बेडरूम।
सो दिस बेडरूम कम्स विद अ वॉक इन क्लॉजेट और सामने की तरफ वही बालकनी है जो अभी आपने किचन और फर्स्ट बेडरूम के साथ देखी थी। बेडरूम में आगे की तरफ अगर आप जाते हैं, सो दिस इज़ गोइंग टू बी द क्लॉजेट एरिया और क्लॉजेट एरिया के साथ ही है अटैच वॉशरूम। वॉशरूम इज़ अमेजिंग बिकॉज इसके अंदर जो भी फिटिंग्स आप देख रहे हैं ये एग्जैक्टली सेम स्टेट में डिलीवर होंगी, प्लस एंड टू एंड इन्होंने टाइलिंग कर रखी है। अब इसके बाद यहाँ से आगे चलते हैं टूवर्ड्स द थर्ड बेडरूम। थर्ड बेडरूम इज़ कनेक्टेड विद द कॉमन वॉशरूम। So this is going to be the common washroom. Again, it comes with a floating vanity और इस वॉशरूम को आप एक्सेस कर सकते हैं थ्रू द थर्ड बेडरूम। अगर आप नोटिस करें तो जितने भी यहाँ पर बेडरूम्स हैं सारे के सारे A to Z स्पेशियस बेडरूम्स हैं और एक अच्छी चीज़ यहाँ पर यह है सभी के अंदर सेटिंग का प्रोविज़न दिया गया है। इस वाले बेडरूम के अंदर भी जो कॉर्नर में आप स्पेस देख रहे हैं वहाँ पर वुडवर्क का रखा है। सामने की तरफ एक बालकनी है विच इज़ अ रनिंग बालकनी एंड इट्स शेयर्ड विद द फोर्थ बेडरूम। सो ये है थर्ड बेडरूम और फोर्थ बेडरूम के साथ रनिंग बालकनी। आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस है। जितने भी यहाँ पर बेडरूम्स होंगे सभी के अंदर ये एसी की प्रोविजनिंग करके देंगे। और एक और चीज़, जितने भी एसी होंगे वो इस तरह से कंसील रहेंगे बिकॉज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक्सटर्नल फसाड है वो कुछ इस तरह से रहेगा। इसके बाद अब यहाँ से चलते हैं टूवर्ड्स द फोर्थ बेडरूम विच इज़ द लास्ट बेडरूम। सो दिस इज़ द फोर्थ बेडरूम, अगेन इक्वली स्टनिंग जस्ट लाइक द rest 3 bedrooms. इस बेडरूम के साथ भी वॉक इन क्लॉजेट आता है और क्लॉजेट एरिया से जस्ट आगे की तरफ है अटैच वॉशरूम। चारों ही वॉशरूम्स आपने अभी तक जो देखे सभी वॉशरूम में डिफरेंट टाइल्स और डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है। सो ऑलराइट गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू एंजॉयड द प्रॉपर्टी टूर। ट्रस्ट मी गाइस, दिस वाज अ स्टनिंग प्रॉपर्टी और जो इसके साथ फीचर्स मिल रहे हैं वो भी अमेजिंग है। अगर मैं फीचर्स गिनवाने की बात करूं तो ऑलमोस्ट 30 से 40 सेकंड निकल जाएं। कुछ फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो सीलिंग हाइट इज़ अमेजिंग, 10 फीट इज़ दी हाइट। इसका बेनिफिट ये होता है कि रूम में जो ओपननेस है वो काफ़ी ज़्यादा लगती है, रूम साइजेस ज़्यादा बड़े लगते हैं और वुडवर्क इसके अंदर आपको कंप्लीट मिल रहा है। So this is now on market at 58 लाख रुपीज़ onwards. So 58 लाख रुपीज़ इसके सबसे छोटे वाले साइज़ की कॉस्ट है। For more information related to this project, you can just call at the number mentioned below. If you are new to the house hunting, please जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और इसके साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें बिकॉज इससे आपके पास ऑन अ डेली बेसिस अपडेट्स आती रहेंगी किस लोकेशन में किस प्रोजेक्ट में आपकी रिक्वायरमेंट मीट हो रही है। सो विद दैट बीइंग सेड, आई विल सी यू गाइस टुमारो। सो टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय। Feeling so small, watch the clock ticking off the wall, but tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, no, nothing can break me.
I wanna drive a faster car.